हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीसी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अलगी। प्लांट किंगडम का सब टॉपिक है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम अलगी। व्हाई दे आर सिंपलेस्ट? बिकॉज उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब नॉन वस्कुलर, मतलब वस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। एंड एज वेल एज बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक रूट, स्टेम एंड लीव्स लाइक दिस। थैलॉइड बॉडी होती है जिसमें कि रूट, स्टेम, लीव्स ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज सिंपल एंड थैलॉइड। इट इज क्लोरोफिल बियरिंग। प्लांट में है तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट ही होने चाहिए, और क्लोरोफिल होता है तो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक थे ये ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल था, इसीलिए इनको आर.एच. विटेकर ने प्लांट किंगडम में डाला है। ओके, their habitat, you can find them aquatic, that means inside the water, though it may be fresh water or marine water. You can find them on the stones as well, moist stone, जहाँ पे पानी जमा होता है, या फिर गीले स्टोन होते हैं, वहाँ पे भी ग्रीन कलर का आपको अलगी ग्रोथ दिखेगा। सॉइल में भी डंप सॉइल होती है। मतलब सिंपली समझ लो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जैसे वाटर की जरूरत होती है, वैसे ही अलगी इज अ टाइप ऑफ प्लांट। सो उसके ग्रोथ के लिए भी जहाँ जहाँ पे वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, सारे जगह पे अलगी ग्रो होगी, वुड पे भी। ओके, ये अलगी क्या करती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाती है, उसको ही बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म फाउंड्स विद फंगाई व्हिच इज कॉल्ड एज लाइकेन। इफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन फाउंड्स विद एनिमल फर, कहाँ पे देखने को मिलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनिमल फर? ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर का जो फर होता है ना ग्रीन कलर का, दैट इज द symbiotic association of algae on the fur of sloth bear. algae को क्या मिलता है इस एसोसिएशन से? algae gets shelter and moisture। और स्लॉथ बियर का क्या फायदा है इसमें? स्लॉथ बियर क्या है? एक स्लोवेस्ट मूविंग मैमल है, बहुत स्लोली मूव होता है, तो उसको प्रेडेटर से हाइड करने के लिए क्लैमोफोज होना होता है, राइट? ट्रीज में क्लैमोफोज हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ algae द स्लॉथ बियर कैन इजीली क्लैमोफोज इन ट्री। ये हो गया अबाउट हैबिटेट। देन फॉर्म एंड साइज ऑफ algae। ओके, तो फॉर्म्स एंड साइज ऑफ algae। द algal forms vary tremendously, highly variable, which is from unicellular to massive plant body like form. Unicellular algae का एग्जाम्पल क्या है? Chlamydomonas। ओके, कॉलोनी बना के रहते हैं, ये सिंगल सेल अलगी ऐसे कॉलोनीज बना के रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। कैसे याद रखना है कॉलोनियल अलगी का एग्जाम्पल? वॉलवॉक्स, वॉलफॉक्स, वॉलवॉक्स साउंड सिमिलर, राइट? और वुल्स एंड फॉक्स किस में रहता है? कॉलोनीज में रहता है, तो कॉलोनियल अलगी का एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स। ओके, यूनिसेलुलर तो एक ही अलगी का एग्जाम्पल दिया है, क्लैमाडोमोनास, तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। कॉलोनियल अलगी का वॉलवॉक्स, वुल्फ एंड फॉक्स कॉलोनीज में रहता है, दैट्स व्हाई ऐसे रिमेंबर करना है। कॉलोनियल अलगी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस अलगी, फिलामेंटस अलगी मतलब फिलामेंट लाइक अलगी। ओके, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स अनदर फॉर्म ऑफ अलगे है जो कि मैसिव, बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडी जैसे दिखते हैं। उनका एग्जाम्पल है केल्प जो कि ओशन में मिलते हैं, और चारा जो कि लैंड पे ग्रो होते हैं अलगी। ओके, ये प्लांट बॉडी जैसे दिखते हैं algae, but they are algae. Now size. The size of algae varies from 0.2 micrometer to 60 meters. Okay, 0.2 micrometer मतलब उसको बोलते हैं पिको प्लैंक्टन, पिको। ओके, 0.2 micrometer to 2 micrometer। और जायंट प्लांट लाइक algae जो कि ग्रो होते हैं 60 मीटर्स तक, ऑलमोस्ट 200 फीट तक ग्रो होते हैं, उसका एग्जाम्पल है केल्प। ये मोस्टली ओशन में देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में पॉइंट कवर किया है रिप्रोडक्शन इन अलगी। अभी रिप्रोडक्शन इन अलगी कैसे होता है? रिप्रोडक्शन इन अलगी कैन टेक प्लेस इन 3 वेज, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंट्स मतलब दो टुकड़ों में अलगी डिवाइड होते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन मोस्टली किसमें देखने को मिलता है हमें? जो फिलामेंटस अलगी होती है, राइट? फिलामेंटस अलगी होती है तो ही उसके टुकड़े होंगे ना, दो टुकड़े, राइट? तो फ्रैगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ज़ाइगनेमा। ये फिलामेंटस अलगी होती है, तो उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किससे होता है? फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। ओके,
तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था फंजाई में भी, राइट, ये असेक्सुअल स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं, मतलब जिनको फ्लैजेला होता है और वो जो मूव कर सकता है, या फिर ये स्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल, मतलब जिनको फ्लैजेला नहीं होता है और वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो मोटाइल स्पोर्स को बोला जाता है जू स्पोर्स। जू मतलब मैंने एग्जांपल भी बताया था, जू मतलब क्या, एनिमल्स, राइट। जू में क्या होता है, एनिमल्स। एनिमल्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो ऐसे याद रखना है, जू स्पोर्स आर मोटाइल। नॉन मोटाइल स्पोर्स को कहा जाता है एप्लानोस्पोर्स। ओके, पैर नहीं है, ए प्लानो, पैर ही नहीं है उसको, तो मोटाइल नहीं है, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर। तो मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स का एग्जांपल है, यह है जू स्पोर्स और असेक्सुअल स्पोर। उसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। क्लैमिडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर algae। और नॉन मोटाइल, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस these non-motile spores are mostly formed। कहाँ में, यूलोथ्रिक्स, उसका एग्जांपल याद रखना है, यूलोथ्रिक्स। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, स्पोर्स नहीं, गैमेट्स बोलते हैं इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तैयार होते हैं ना सेल स्पेशल, उनको बोलते हैं गैमेट्स। और ये गैमेट्स मोस्टली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का तो डिप्लॉइड प्लांट्स तैयार होता है। और सेक्सुअल स्पोर्स में स्पोर्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं। ओके, तो गैमेट्स, अगर गैमेट्स सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों भी पार्टनर से बनने वाले गैमेट इधर नॉन मोटाइल है, या फिर दोनों भी पार्टनर से बनने वाले गैमेट मोटाइल है, मतलब दोनों गैमेट्स सेम होने चाहिए। दो डिफरेंट प्लांट से आने वाले, फिर दो डिफरेंट पार्टनर से मिलने वाले गैमेट्स अगर सेम साइज, शेप और सेम टाइप के हो तो उसको बोलते हैं आइसोगैमेट्स। अगर वो सेम साइज, शेप या टाइप्स के नहीं हो तो उसको बोलते हैं अनआइसोगैमेट्स। और अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक गैमेट है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, और एक छोटा सा है मेल गैमेट जो कि मोटाइल है। ओके, तो ऐसे गैमेट्स है तो उसको बोलते हैं oogamete। आइसोगैमी में नॉन मोटाइल गैमेट्स, एग्जांपल स्पायरोगायरा। आइसोगैमी में मोटाइल गैमेट्स, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। अनआइसोगैमी में एग्जांपल है यूडोरिना, और oogamete का एग्जांपल है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये जो नोट्स है ना आपके लिए बहुत सिंपल लेवल पे मैंने क्रिएट किए हैं, राइट। अगर ये नोट्स आप देखोगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका चैप्टर 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, जो आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में। तो 3 क्लासेस दिए हैं अलगी के बेस्ड ऑन देयर पिगमेंटेशन। प्लांट्स में कौन से टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं यार, चलो रिवाइज करते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोज़ैंथीन, ये प्लांट्स के पिगमेंट्स हैं, राइट। ये कलर देखो, कलर कोड के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से यहाँ पे मैंने उसी कलर से लिखे हैं। तो बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, हाउ द algae आर क्लासिफाइड इनटू विच ग्रुप्स, क्लोरोफाइसी। कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, राइट। तो क्लोरोफाइसी कौन से होते हैं, ग्रीन कलर अलगी होते हैं। ओके, अभी इसमें देखो, ऑल टाइप्स ऑफ अलगी में क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट होगा, राइट। क्लोरोफिल ए इज ए मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, तो क्लोरोफिल ए जो होता है सारे अलगी में प्रेजेंट होता है। तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ अदर पिगमेंट्स अलगी का कलर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए तो है सारे अलगी में, बट क्लोरोफिल बी जो होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स ग्रास ग्रीन कलर टू दिस अलगी, क्लोरोफाइसी। ओके, देन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कैसे होता है, रेड कलर का होता है, रोडो द डी, क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स रेड कलर, रेड डी। ओके, ऐसे रखना है याद। आर इरिथ्रिन भी रेड कलर देता है, and R erythrin is also present in rhodophysi algae. Okay, Phaeophysi. Phaeophysi में Phaeophysi C. Chlorophyll C is present in maximum quantity than chlorophyll A. Okay, or carotenoid and xanthophyll pigments are also present, and that's why the color of these algae are mostly brown in color. Okay, now depending on presence of xanthophyll and fucoxanthin, their color varies. अमाउंट ऑफ xanthophyll, कितना xanthophyll है या फिर कितना fucoxanthin है, उसके ऊपर इसका कलर वैरी होता है फ्रॉम गोल्डन ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर। ओके, ये हो गया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। तो ये सारे जो क्लासेस है
क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड पियोफाइसी। ये क्लासेस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ये सारे जो नोट्स हैं मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रही हूँ एट टेलीग्राम चैनल, ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, और अगर ऐसे ही आपको बिना टेंशन लिए एनसीईआरटी से पूरी नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे के सारे वीडियोस आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और आपकी थरो प्रिपरेशन हो जाएगी इस सीरीज़ ऑफ वीडियो से। सो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड डू विजिट टू टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। Thank you and I shall see you in my next video.